नमस्कार दोस्तों आज हम एसपीडी जीके जीएस जो सामान्य अध्ययन की बुक है उसको टारगेट करके और उसमें से कुछ क्वेश्चन उठा करके सेम आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। हम टारगेट रखे हैं कि 10 दिन में इस बुक को जितना हो सके, यानी कि हमारा टारगेट है कि 15 दिन में इस बुक को ख़त्म कर देना है यूट्यूब पे। और सारे क्वेश्चन को एक भी क्वेश्चन पिन छोड़े सारे क्वेश्चन को हम रिवीजन एक बार अपने यूट्यूब चैनल पे करें। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और मेरा चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े। हम एसपीडी सामान्य अध्ययन की जो बुक है रेलवे की, ये बहुत इम्पोर्टेंट बुक है। अधिकतर क्वेश्चन जो आप देखिएगा इस बुक में तो लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन पूछने लायक है एग्जाम में। तो इसलिए आज हम इस बुक को 15 दिन का टारगेट रखें, जो 15 दिन में इस बुक को पूरा इस पार से उस पार तक एक भी क्वेश्चन बिन छोड़े पूरा हम यूट्यूब पे उसका क्लास करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को हम देखते हैं और आप लोगों से बहुत रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और आगे बढ़ाइए और रेगुलर क्लास अब चलेगा हमारे चैनल पे। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, और इसमें एक चीज़ और बता देते हैं हम आप लोगों को कि ये 1 लाइनर क्वेश्चन है। ये सारे जितना इस बुक में जितना भी क्वेश्चन है ये एमसीक्यू नहीं है, सारे 1 लाइनर क्वेश्चन है। तो हम पढ़ते जाएंगे, आप लोग सुनते जाइएगा, आप लोग भी अपना मन में गुनगुनाते चलिएगा ताकि आप लोग को भी रिवीजन हो और इससे बहुत हेल्प मिलेगा, आप लोग याद भी कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें यह है कि विक्टोरिया प्रपात जैम्बेजी नदी पर है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा यहाँ से, जैसे 1 लाइनर क्वेश्चन में बहुत लोग सोचते हैं कि इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो क्वेश्चन इस तरह बनता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि विक्टोरिया प्रपात किस नदी पर है, ऐसे पूछा जाएगा। तो आप लोगों को जैम्बेजी नदी पर आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन है कि हीरे की चमक का कारण क्या है। हीरे की चमक का कारण प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन है। हीरे की चमक का कारण मुख्य कारण क्या है, तो प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी है। ऐसा क्वेश्चन नहीं, राजिया सुल्तान किसकी बेटी है, तो इल्तुतमिश की बेटी है। हम आपको बता दें यहाँ एक क्वेश्चन और बनता है, एसएससी जीडी 2020 या 19 में पूछा गया है कि भारत की कौन प्रथम महिला शासक बनी थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजिया सुल्तान। राजिया सुल्तान हमारी भारत की प्रथम महिला शासक थी और किसकी बेटी थी, तो इल्तुतमिश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण वंश के शासकों ने जारी किए थे। यहाँ क्वेश्चन ये बनेगा कि भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किस वंश के शासक ने जारी किए थे, तो कुषाण वंश के शासक ने जारी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग को आज क्लास में लमसम आधा घंटा से ऊपर क्लास में लगेगा, तो आप लोग निश्चिंत रहिए, टाइम देना ही पड़ता है दोस्तों। तो आधा घंटा तक आप सिर्फ सुनते रहिए और देखते रहिए वीडियो को, बहुत अच्छा एनर्जी फील महसूस होगा वीडियो को देखने के बाद। सूर्य की ऊर्जा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे जाते हैं, साइंस का क्वेश्चन है। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण है नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख गुरु अंगदेव ने, माने सिख के गुरु थे गुरु अंगदेव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। सिख गुरु अंगदेव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोम शहर किस नदी पे बसा है, तो टाइबर नदी के किनारे बसा है। रोम शहर कहाँ बसा है, तो टाइबर नदी के किनारे बसा है, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी, 1556 ईस्वी में। 1556 ईस्वी में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी, किसके बीच में हुआ था, अकबर और हेमू के बीच में, जिसमें अकबर की विजय हुई थी और हेमू की पराजित हुई थी। मैं आपको यहाँ पे एक और बता दूँ, पानीपत की टोटल 3 युद्ध हुआ है। कितने युद्ध हुआ है, 3 युद्ध हुआ है, जिसमें प्रथम युद्ध जो हुआ है ये कब हुआ है, तो 1526 ईस्वी में हुआ है। याद रखिएगा 1526 ईस्वी में हुआ है। किस के बीच में हुआ है, तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ है। और इसका दूसरा युद्ध हुआ है अकबर और हेमू के बीच में, और तीसरा युद्ध जो हुआ है पानीपत की वो 1500 कितने में हुआ है, 1500 बोलना है, 1761 में कितने में हुआ है, 1761 में। तो आप तीनों युद्ध याद रखिएगा, पूछे जाते हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी, तो 1761 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मानसरोवर झील तिब्बत नदी पर स्थित है। ये भी क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे कि कई सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, कई सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मानसरोवर झील जो है ये तिब्बत नदी पे स्थित है। मानसरोवर झील किस नदी पे स्थित है? तो तिब्बत नदी पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। याद रखिएगा विजयनगर जो है ये तुंगभद्रा नदी पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहमनी राजाओं की राजधानी गुलबर्गा थी। बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? गुलबर्गा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तड़ित विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है। तड़ित जो है वो विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेबीज नामक रोग विषाणु यानी कि वायरस द्वारा होता है। रेबीज नामक रोग विषाणु यानी वायरस द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव का सामान्य रक्तदाब 120 बट्टा या प्रति बोलिए 80 मिमी होता है। मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 120 प्रति 80 मिमी होता है। शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि आर्टिकल 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो राज्यों का संघ। और याद रखिएगा हमारे संविधान में भारत को 2 ही नाम दिया गया है, इंडिया और भारत। इंडिया और भारत ये याद रखिएगा, इंडिया और भारत। वैसे हमारे देश के कई सारे नाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यों का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ कि जितना भी दिवस है और दिनांक है वो सारे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि भारत में प्रतिवर्ष या ऐसे पूछेगा इस क्वेश्चन को सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को सेना दिवस मनाए जाते हैं, 15 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्तचाप धमनियों में उच्च होता है। रक्तचाप धमनियों में उच्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मिनट रुक जाइए। रक्तचाप धमनियों में उच्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चक्रवात निम्न दाब के कारण से आता है। चक्रवात निम्न दाब के कारण से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रथम रेल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाया गया था। भारत में प्रथम रेल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाया गया था। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। और भारत में प्रथम बार यानी पहली बार रेल कब चली थी? तो 1853 ईस्वी को चला गया था। कहाँ से? तो मुंबई से थाने के बीच याद रखिएगा। सॉरी यहाँ पे और क्वेश्चन है, ये तो हो गया था पानीपत की लड़ाई, ये सब तो पढ़ लिए थे पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 में हुआ था। आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 में हुआ था। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी था। लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गढ़सुप्पा प्रपात शरावली नदी तट पर है। गढ़सुप्पा प्रपात जो है वो किस नदी पर है? तो शरावली नदी पे है। शरावती नदी पर है। शरावती नदी पर है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा में स्थित है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा में स्थित है। जितना भी संस्थान के बारे में क्वेश्चन आता है, केंद्रीय संस्थान, ये सारे क्वेश्चन सब बनते हैं, तो इस सारे को आप एक बार रिवीजन जरूर करें। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फॉर्म अम्बाला में स्थित है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फॉर्म कहाँ स्थित है? तो अम्बाला में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन पढ़ लिए थे, पीछे रिवीजन हो गया था, थोड़ा 2 बार हो गया है। शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन बनता है कि शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है, ऐसे पूछा जाएगा। शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत शिक्षा आता है। इंडिया हाउस, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया हाउस लंदन में स्थित है। इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? लंदन में स्थित है। अब ये नहीं कि आप इंडिया में मार दीजिएगा, भारत में। इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? लंदन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड और इसका सूत्र N2O। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड N2O
ओ। अगला क्वेश्चन है, भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था। कब हुआ था? 1969 में। क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा कि भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1969 में। कब हुआ था? 1969 में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त है। कौन है? विशाख दत्त है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। जितना लेखक का नाम है ये सब भी पूछे जाते हैं, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। रूसी क्रांति कब हुई थी? 1917 में। 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति हुई थी, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लोकसभा में किसी विधेयक को लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में अध्यक्ष प्रमाणित करता है। कौन प्रमाणित करता है? अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रमाणित करते हैं धन विधेयक को। ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। मोनाजाइट जो है, मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है। मोनाजाइट किसका अयस्क है? थोरियम का अयस्क है। इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो रॉबर्ट वालपोल थे। कौन थे? रॉबर्ट वालपोल थे इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंडा जल डमरू मध्य किसके बीच में स्थित है? तो जावा तथा सुमात्रा के बीच में स्थित है। सुंडा जल डमरू मध्य जो है ये किनके बीच में स्थित है? तो जावा और सुमात्रा के बीच में स्थित है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग थोड़ा राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन करता है। क्वेश्चन बनता है, यहाँ से भी पूछा जाता है। ये आपको इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है दोस्तों। इकोनॉमिक्स से भी हर एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन करता है। राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन करता है। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1951 को हुआ था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1951 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक का मुख्यालय से भी क्वेश्चन बनते हैं। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। यहाँ एक चीज़ आप लोग को बता दें कि योजना आयोग को अब नीति आयोग कर दिया गया है। नीति आयोग बना दिया गया। योजना आयोग के बदले नीति आयोग को बना दिया गया। भारत का प्रधानमंत्री जो होते हैं इसका अध्यक्ष होते हैं। तो अभी हमारे भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, इसलिए क्वेश्चन पूछा जाएगा नीति आयोग का प्रधानमंत्री कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। ऐसे बोलेंगे, ऐसे क्वेश्चन बनेगा। योजना आयोग को किस नाम से जाना जाता है अब? तो नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। और प्रधानमंत्री अभी हमारे कौन है? तो मोदी है, नरेंद्र मोदी। तो वही अध्यक्ष हुए नीति आयोग के। अब योजना आयोग के नाम से नहीं जाना जाता है। योजना आयोग को अब नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों, अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। हम यहाँ पे एक चीज़ और बता देते हैं। एक अर्थशास्त्र किसने लिखा है? चाणक्य ने लिखा है। किसने लिखा है? चाणक्य ने लिखा है। चाणक्य ने एक अर्थशास्त्र लिखा है, लेकिन वो अर्थशास्त्र जो है वो राजनीतिक से है। किससे है? राजनीतिक से संबंध है। लेकिन ये जो अर्थशास्त्र है, एडम स्मिथ का अर्थशास्त्र है, ये हमारे अर्थव्यवस्था से संबंधित है। तो याद रखिएगा, कभी कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा। लेकिन अक्सर ये ऐसे पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है या रचयिता कौन है? तो चाणक्य ही मारेंगे, क्योंकि अधिकतर में चाणक्य ऑप्शन में रहता है, एडम स्मिथ बहुत कम रहता है। अगर आप पूछेंगे कि चाणक्य के अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? तो राजनीतिक से है। ये चीज़ याद रखिएगा। और एडम स्मिथ का तो अर्थव्यवस्था से संबंध है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो यहाँ पे हम बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन यानी कि स्थापना जो हुआ था वो कब हुआ था? 1885 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। कहाँ हुआ था? बम्बई में। यहाँ पे याद रखिएगा, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। इसका अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र जी थे। इसका संस्थापक कौन है? तो ह्यूम थे इसका संस्थापक। यहाँ पे भी ये क्वेश्चन याद रखिए। और इसका प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। अगला क्वेश्चन है, राज्य अपहरण नीति को लॉर्ड डलहौजी ने क्रियान्वित किया। राज्य अपहरण नीति को लॉर्ड डलहौजी ने क्रियान्वित किया। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक दादा भाई नौरोजी ने किए थे। आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक दादा भाई नौरोजी ने किए थे। और यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि दादा भाई नौरोजी को बिरहद के नाम से भी जाने जाते हैं। तो यहाँ पे भी आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में
राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या 12 होती है। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो 12 होती है, ये भी याद रखिएगा। और ये तो पढ़ लिए थे। सूडा जल डब्ल्यू मध्य जावा तथा सुमात्रा के बीच में स्थित है। राष्ट्रीय आय का आकलन जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकाओ की मुद्रा को पटाखा कहा जाता है। मकाओ की मुद्रा को पटाखा कहा जाता है। सिनेमा का आविष्कार किसने किया था? द निकोलस और जीन लुथिये ने किया है। सिनेमा का आविष्कार किसने किया है? सिनेमा का आविष्कार किसने किया? तो निकोलस और जीन लुथिये ने किया है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? तो चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? तो चंद्रमा है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह। हम यहाँ पे आप लोगों को बता दें कि उपग्रह आप लोग जैसे बहुत सारे ग्रह हैं और उसमें से किसी का उपग्रह होता है, किसी का उपग्रह नहीं होता है। तो उपग्रह का मतलब क्या होता है? समान, मतलब जैसे समान होना, थोड़ा मोड़ा मिलता जुलता रहना। जैसे देखिए सारे अभी हमारे मतलब चंद्रयान 3 चंद्रमा पे गए हैं, क्यों जाते हैं वहाँ पे? क्योंकि पृथ्वी से समान है, तो वहाँ पे लोग अपना जीवन वहाँ पे बिताना चाहता है, सोचते हैं कि भविष्य में जाके यहाँ पे लोग रह सके, इसकी खोज करते हैं। इसलिए हमारे पूरे देश में समझिए तो पूरे विश्व के लोग चंद्रमा पे जाना चाहते हैं। सूर्य पे क्यों नहीं जाना चाहता? क्योंकि सूर्य पे जीवन नहीं है, चंद्रमा पे जीवन है, इसलिए जाना चाहते हैं वहाँ के पे। अगला क्वेश्चन है, तो आप लोग उपग्रह से समझ गए ना, उपग्रह से मिलता जुलता होना चाहिए, थोड़ा मोड़ा मिलता जुलता रहेगा, उसी को उपग्रह बोलेंगे। तो चंद्रमा जो है हमारे पृथ्वी से थोड़ा मिलता जुलता है, इसलिए चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है और एक ही उपग्रह है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा में आप लोग मारेंगे, ठीक। और ऐसा भी पूछेगा चंद्रमा किसका उपग्रह है? तो पृथ्वी का उपग्रह है। अगला क्वेश्चन है, हर्ष का राज कवि बाणभट्ट था। हर्ष का राज कवि कौन थे? तो बाणभट्ट थे। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया है? तो एडवर्ड टेलर ने किया था। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया है? तो एडवर्ड टेलर ने किया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका में चारागाह को पंपास कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका में चारागाह को क्या कहा जाता है? पंपास कहा जाता है। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। इसी तरह की क्लास देखने के लिए अगर आप लोग उत्सुक है एंजाइम। अगला क्वेश्चन है, एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, साइंस का क्वेश्चन है कि एंजाइम क्या है, ऐसे पूछता है एंजाइम क्या है? तो एंजाइम क्या है? एक प्रोटीन है, ऐसे याद रखना है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन है? शुक्र है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। और यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, शुक्र को शाम का तारा, सुबह का तारा भी कहा जाता है। शाम का तारा और सुबह का तारा भी शुक्र को कहा जाता है। बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। बिंदुसार जो थे वो मौर्य वंश के क्या थे? शासक थे। अगला याद रखिएगा, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर कहाँ है? उड़ीसा में। उड़ीसा में भुवनेश्वर है, वहाँ पे स्थित है लिंगराज मंदिर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकाओ की मुद्रा। ये हो ही गया था। मकाओ की मुद्रा को पटाखा कहा जाता है। मकाओ की मुद्रा रिवीजन कर लीजिए। मकाओ की मुद्रा को पटाखा कहा जाता है। सिनेमा का आविष्कार निकोलस और जीन लुथिये ने किया है। और पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। तो यहाँ पे ये भी याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। क्वेश्चन पूछेगा कि दूरी का मात्रक क्या है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का ताप, सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है। मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है। मानव शरीर का सामान्य ताप। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय था। अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? तो बहादुर शाह द्वितीय था। शासक से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा महात्मा गांधी ने दिए थे। और ये कब हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन? तो 1942 में हुए थे, ये भी याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन। और कौन किए थे? तो महात्मा गांधी ने इसका नारा दिए थे। राशियों की कुल संख्या कितनी है? तो राशियों की कुल संख्या 12 है। राशियों की कुल संख्या कितनी है? 12 है, ये भी याद रखिएगा। एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन है। जनगणना को संघ सूची के अंतर्गत रखा गया है। जनगणना किस सूची के अंतर्गत है? संघ सूची के अंतर्गत रखा गया है, ये भी याद रखिएगा। भारत का संविधान भारत को राज्य संघ के रूप में वर्णित करता है। और आर्टिकल 1 के तहत मछलियों के यकृत तेल में विटामिन डी की प्रचुरता होती है। मछली के यकृत तेल में विटामिन डी की
प्रचुरता होती है और विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से भी मिलता है, याद रखिएगा। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच देखे जाते हैं, क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच देखे जाते हैं। और सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है, ये आप कमेंट में बताइएगा। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है। बाबरनामा के लेखक बाबर ने लिखा है। ये याद रखिएगा।